हाँ, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फिफ्थ लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन अपन ने स्टार्ट किया था। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन में जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आप लोगों को सबसे पहले लेसन के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो समझा के दिया था। तो कंटेंट में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो इक्वेशंस है फॉर फ्री स्पेस, ये अपन ने कर लिया इन बोथ ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन। बाद में कंडक्टिंग मीडियम इन बोथ ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन। फेजर नोटेशन में मैंने करके दिखाया था और ऑर्डिनरी नोटेशन में आपको करने के लिए मैंने बोला था ये वाला। इजंट इट? तो होप आपने किया होगा। एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक का बचा हुआ है तो वो भी एकदम सिमिलर है, राइट? तो वो भी अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या रहता है जिसको अपन गैमा बोलते हैं, अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा, फेज शिफ्ट कांस्टेंट बीटा, क्या ये भी अपन ने समझ के लिया था, राइट? तो इतना कंटेंट में से इतना पार्ट अपना हो गया था। फर्स्ट लेक्चर जो था एक बार और बोल देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाला था। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखा था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट रहते हैं और दोनों भी कंपोनेंट एक में को परपेंडिकुलर रहते हैं। एट द सेम टाइम ई बार एच बार एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये भी कैसा रहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। और ई बार एंड एच बार आर इन फेज रहता है। और जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है वो डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जीरो रहते हैं और फील्ड भी वेरी नहीं होती। बोले तो डेल डेल वाई और डेल डेल जेड जीरो रहेगा अगर एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो। फिर अपन ने नोट देखा था, नोट में पहला पॉइंट, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये था जनरलाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे x लिया है, x शोज व्हाट, x एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? गामा स्क्वायर ओमेगा, समझ गया ना? बराबर देखना। गामा का मतलब प्रोपगेशन कांस्टेंट, अल्फा का मतलब अटेन्यूएशन कांस्टेंट और बीटा का मतलब क्या होता है, तो फेज कांस्टेंट। तो ये सब आप लोगों ने समझ के लिया था। फिर इसका सॉल्यूशन भी अपन ने निकाला था। सॉल्यूशन में अपने को इंजीनियरिंग M3 का फर्स्ट लेसन ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा था। फिर एक अपन ने रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन निकाला था जिसके अंदर डेल डेल टी का मतलब होता है जे ओमेगा, राइट? तो ये था फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन निकाला था फॉर फ्री स्पेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन एंड साथ साथ में कौन, तो फिर फेजर नोटेशन। तो ये तो बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो गया आपको और ये पेपर में आता है, याद रखना। फ्री स्पेस, कंडक्टिंग मीडियम या लॉसी डाइलेक्ट्रिक, तीन में से एक क्वेश्चन तो पेपर में हमका आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको छोड़ना मत, अब ये बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया है और आप लोगों ने लिख के भी देखा है, तो इसको एग्जाम के टाइम पे और एक दो बार लिख के देखना तो हो जाएगा आपका। फिर अपन ने लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम इन फेजर नोटेशन मैंने करके दिया था और ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने किया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। ये जरा इक्वेशन देखो, ये अपन ने फाइंड आउट किया था, तो ये अभी लगने वाला है तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर है? ये कंडक्टिंग मीडियम का इक्वेशन अपन ने जो प्रूव किया था। अब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड लिखते तो ये इक्वेशन ऐसा हो गया, दैट इज, अगर एक्स एक्सिस एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो डेल डेल वाई डेल डेल जेड जीरो हो जाएगा, तो ऐसा, और वाई एक्सिस है तो ऐसा, और जेड एक्सिस है तो ऐसा। इजंट इट? तो इतना अपना हो गया था। चलो अभी नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देखते हैं। रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन टू यू। क्वेश्चन इज फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर प्रूव दैट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू, यानी जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट है और जो फेज शिफ्ट कांस्टेंट है अल्फा और बीटा, उसकी वैल्यू इतनी आना चाहिए। अब आप सब लोगों को पता है अल्फा और बीटा कहाँ से मिलता है आपको, ग्यामा से, क्योंकि ग्यामा का मतलब क्या रहता है, अल्फा प्लस जे बीटा। और ग्यामा कहाँ से मिलता है, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है डेल टू इंटू, सपोज इन टर्म्स ऑफ ई बार बात करते तो ई बार इक्वल्स टू रहता है ग्यामा स्क्वायर ई बार, ऐसा मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लियर किया था ना। ये डी टू ओमेगा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ग्यामा स्क्वायर इंटू ओमेगा। हेलो, समझ रहे ना? तो अभी ये ऐसा ना लिखते हुए और ओमेगा को मैं ई बार के टर्म्स में अगर लिखता हूं तो इसको मैंने ऐसा लिखा। हेलो, क्लियर है ना सब लोग? ये इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस है, इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, और तीनों का भी मिक्सचर लेते हो ये डी टू ओमेगा अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू ओमेगा अपॉन डी वाई स्क्वायर, है ना? प्लस डी टू ओमेगा अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर ओमेगा, ऐसा है ना ये, है ना? और फिर इसका ही तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, डेल बार स्क्वायर इंटू ओमेगा, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इक्वल्स टू कौन, तो गामा स्क्वायर ओमेगा। तो इन टर्म्स ऑफ ई बार लिखना है तो ऐसा होगा ना। क्लियर हो गया क्या सब लोग?
So I'm writing here solution we have. सोल्यूशन वी हैव. अब परफेक्ट कंडक्टर के लिए अपन ने इक्वेशन लास्ट लेक्चर में निकाला था. वी हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर परफेक्ट कंडक्टर in conducting medium is ये रहता है इतना. ये लास्ट लेक्चर में प्रूव किया अपन ने. समझ गए सब लोग? हेलो, क्लियर है ना? ये लास्ट लेक्चर में प्रूव किया ना अपन ने. और अभी अभी जो मैं समझा के दिया उसको भी लिखता और दोनों को फिर कंपेयर करता हूँ तो गैमा मिल जाएगा. तो इसलिए मैंने ये मिटाया नहीं, अभी यहाँ से रहने दिया. और आई एम राइटिंग हियर इन जनरल कैन आई राइट डेल बार स्क्वायर इंटू ई बार इक्वल्स टू कौन? गैमा स्क्वायर इंटू ई बार. होप आप लोग समझ गए. इसको देते इक्वेशन नंबर 1 और इसको देते इक्वेशन नंबर 2. क्लियर है सब लोग? प्लीज थम्स अप कीजिए समझ गया होगा तो यहाँ तक. अब इजी है. सो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, यस, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, on comparing both side बोलो या comparing both the equation, on comparing both the equation, so can I write gamma square equals to कितना आएगा फिर? j ओमेगा म्यू इंटू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, सिग्मा प्लस j ओमेगा इप्सिलॉन. इतना. होप समझ गए आप लोग? अभी बराबर ध्यान देना, अल्फा और बीटा निकालना है. अल्फा और बीटा निकालने के लिए अपने पास गामा का मतलब रहता है अल्फा प्लस जे बीटा. सो वी हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा. अगर अल्फा और बीटा निकालना है तो पहले गामा चाहिए, तो गामा को अपन सॉल्व करते हैं. तो ये गामा स्क्वायर है तो कैन आई राइट गामा इज इक्वल्स टू, तो गामा इज इक्वल्स टू अगर लिखना है तो ये स्क्वायर रूट में जाएगा. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू इनसाइड सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू इप्सिलॉन. होप समझ गए आपको? क्लियर है? नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग. स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सी केयरफुली. मैं क्या करता हूँ, ये जे ओमेगा इप्सिलॉन यहाँ से कॉमन लेता हूँ. जे ओमेगा इप्सिलॉन अगर कॉमन लिया तो अंदर कौन आएगा? अंदर इसके जगह पे आएगा 1 एंड बचा हुआ सिग्मा जो है उसके डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा जे ओमेगा इप्सिलॉन. बोलिए क्लियर है क्या यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, पेपर में आता है. समझ गया क्या मैंने क्या किया? तो सो इक्वल्स टू, नाउ अभी ध्यान से देखना, जे इंटू जे स्क्वायर हो गया और ओमेगा इंटू ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर हो गया. तो ये जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो इट शुड बी जे ओमेगा ना. तो स्क्वायर रूट के अंदर कौन बचा है? स्क्वायर रूट के अंदर बचा है सिर्फ म्यू इंटू इप्सिलॉन इंटू अभी ध्यान देना 1. ये जो है ना, ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है. चलो एक स्टेप बढ़ाता लगे तो आपको कभी भी डिनोमिनेटर में क्या करना आप लोगों ने, जे नहीं रखना. जे यानी आई ना, इमेजिनरी कांस्टेंट. तो मैं ऊपर नीचे अगर जे से मल्टीप्लाई करूं तो मैंने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, चलता. तो अभी ये क्या हो गया फिर? ये हो गया जे ओमेगा इंटू म्यू इप्सिलॉन इंटू 1 जे. ये यहाँ पे जो जे दिखाई दे रहा है आपको, जे, और ये जो जे है और ये जो जे है, जे इंटू जे क्या हो गया? जे स्क्वायर. जे स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1. तो माइनस सिग्मा इंटू जे अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन. बोलिए समझ गए क्या सब लोग? बराबर देखो, ये जे और जे स्क्वायर ना, जे स्क्वायर का मतलब -1. हेलो, क्लियर है क्या सब लोग? क्लियर है? यस. अब ध्यान देना, यहाँ तक के स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब अपन जो डेरिवेशन कर रहे हैं, जो प्रूफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फॉर परफेक्ट कंडक्टर. अगर परफेक्ट कंडक्टर की बात करते हैं, सो आई एम राइटिंग हियर फॉर परफेक्ट कंडक्टर,
इट्स नॉट अ पुअर कंडक्टर, इट्स अ परफेक्ट कंडक्टर। फॉर परफेक्ट कंडक्टर जो भी सिग्मा रहेगा, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी, परफेक्ट कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो कंडक्टिविटी इज वेरी 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 लेस देन व्हाट, 1 रहेगा। समझे क्या? तो वेरी वेरी लेस देन 1 रहेगा, तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस टर्म, ये टर्म बराबर देखना और समझ के लेना। अगर सिग्मा की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, 1 से सिग्मा की वैल्यू बहुत बड़ी है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 से अगर सिग्मा की वैल्यू बहुत बड़ी है, जैसे सिग्मा की वैल्यू 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, बहुत बड़ी है, ये तो मैंने माइन्यूट बोला, अभी 1000 है, 2000 है, बहुत बड़ी है, आप लोग अंडरस्टैंड करो, बहुत बड़ी है, तो उसमें से 1 अगर मैंने माइनस किया या सब्सट्रैक्ट किया, बहुत बड़े वैल्यू में से अगर मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्सट्रैक्ट किया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर कंडक्टिविटी बहुत बड़ी है तो उसमें से 1 माइनस करो या ऐड करो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे हेलो, समझे क्या? समंदर में से एक बकेट पानी निकाल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजंट इट? तो दैट्स वाई अगर सिग्मा बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं 1 माइनस सिग्मा जे अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन, ये जो है ना, इसकी वैल्यू मैं 1 को एलिमिनेट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं माइनस सिग्मा जे अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन ही कंसिडर करता हूँ। होप यू अंडरस्टूड दिस टर्म। एंड देयरफॉर गामा की वैल्यू मिल गई फिर अपने को जे ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, जे ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, वी कैन राइट इट एज म्यू इप्सिलॉन इंटू कितना, तो माइनस सिग्मा जे अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन। होप समझ गए यहाँ तक सब लोग? अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना अभी, इसको सॉल्व करते हैं आगे। हाँ, इफ यू आर आइडेंटिफाइंग, ये इप्सिलॉन इप्सिलॉन कैंसिल हो गया है ना, और ओमेगा अगर बाहर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर बाद में नीचे ले लूंगा। सिग्मा इक्वल्स टू ये जे ओमेगा, और यहाँ से ये वाला ओमेगा अगर बाहर लेता हूँ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा बाहर आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर बचा कौन? स्क्वायर रूट के अंदर बची हुई वैल्यूज है, एक है म्यू, एक है सिग्मा, और एक है माइनस जे। क्लियर है क्या आप सभी लोग? समझ गए सब लोग? जे ओमेगा, ये ओमेगा, म्यू, सिग्मा, माइनस जे। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो देयर फोर ग्यामा इक्वल्स टू कितना मिल गया फिर? जे ओमेगा अपॉन अंडर रूट ओमेगा, यानी कौन? अंडर रूट ओमेगा, और ये जो अंडर रूट म्यू इंटू सिग्मा है उसको भी बाहर ले लेता, तो स्क्वायर रूट के अंदर बचा सिर्फ माइनस जे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट माइनस जे? कैन एनीवन टेल मी कि अंडर रूट माइनस जे की वैल्यू कितनी होती है? कोई बोल सकते हैं कैसा करे? एटलीस्ट वो तो बोलो, वैल्यू मत बोलो, बट कैसा कर सकते हैं? कोई भी बुक्स, रेफरेंस बुक अगर आप लोग ईएमडब्ल्यू से रिलेटेड देखते हो, तो उसके अंदर इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखी रहेंगी कि इसकी वैल्यू इतनी इतनी होती है ना, आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। बट इसका एक्चुअल में एक प्रूफ भी आता है, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर लेवल पे जब इंजीनियरिंग M1 पढ़ाया था, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लेसन पढ़ा था, तब पढ़ाया था। ये जो है ना, ये है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं रफली बोल रहा हूँ, बराबर ध्यान दो। माइनस अंडर रूट जे है नहीं है, तो इसका ही मतलब माइनस जे रेस टू 1/2 हो गया ना। प्लीज फटाफट रिस्पॉन्ड करो, सही है? तो इसको ही मैं 0 - j रेस टू 1/2 ऐसा भी लिख सकता हूँ। मैंने आपको समझा के दिया था, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ईएमडब्ल्यू, इट इज मैथमेटिक्स। हाँ, ईएमडब्ल्यू में डेरिवेशन ही करना है, तो ये सभी टीचर लोग आपको बोलेंगे कि इसकी वैल्यू ये आती है, याद रखो। बट मैं अलॉन्ग विथ ईएमडब्ल्यू मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, सो बिकॉज ऑफ दैट ये सारे बारीक बारीक चीजें मुझे पता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आता कैसे। तो ये जो टर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कोई भी नंबर दिखता है तो हर बार अपन श्रद्धांजलि देते हैं किसको? डी मूवियर्स को। तो अकॉर्डिंग टू डी मूवियर्स, पहले ये जो है ना, इसमें क्या आर और थीटा निकालो, तो आर का मतलब रहता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 0² प्लस -1 का स्क्वायर यानी कौन? 1, तो आर मिल गया 1, और थीटा, तो पहले इसका क्वाड्रेंट चेक करो, ये क्वाड्रेंट कौन सा है?
एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कितना रहता है? 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। y इज 1/0 एंड इंफिनिटी, तो ये आ गया 2 पाई माइनस पाई/2। तो ये आ गया कितना? 3 पाई/2। हेलो, क्लियर है क्या सब लोग? थीटा मिल गया। यहां तक समझे क्या सब लोग? ये रफ कैलकुलेशन समझ गए क्या आप लोग? हाँ। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि z इक्वल्स टू, तो z इक्वल्स टू नाउ इसको अपन कन्वर्ट करते काय में? पोलर में। r इज 1 तो लिख के फायदा नहीं, इंटू कॉस ऑफ, जब भी रूट से वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है आपको, तो हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म में लेना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग थीटा आई एम राइटिंग 2 पाई k प्लस थीटा एंड प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2 पाई k प्लस थीटा, ऐसा। एंड होल ब्रैकेट रेस टू कितना है? 1/2। समझ गए? और थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 पाई/2। तो आई एम राइटिंग हियर थीटा के जगह पे 3 पाई/2। थीटा के जगह पे 3 पाई/2, हियर इट इज आल्सो 3 पाई/2। होप समझ गए आप सभी लोग। अब सॉल्व करो इसको। तो कॉस ऑफ ये हो गया कौन? 4 पाई k प्लस 3 पाई/2 एंड प्लस आई इंटू साइन ऑफ 4 पाई k प्लस 3 पाई/2, ऐसा। एंड होल ब्रैकेट रेस टू 1/2 है, तो डी मूवियस लगेगा तो यहाँ पे 1/2 आके लग जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना। तो मुझे रफली समझा के देना है तो मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ फिर। होप समझ गए आप लोग डी मूवियस थ्योरम। और यहाँ पे जो k की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? 0, 1 से कम रहती है। तो यहाँ पे ये रेस टू 1/2 है ना, 1/2 है रेस टू, इसीलिए 1 से कम बोले तो 0 और 1। तो अगर मैं सबसे पहले पुट करता हूँ k इक्वल्स टू 0, तो z 0 मिलेगा, तो ये आएगा कॉस ऑफ 3 पाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ कितना आएगा? सॉरी 3 पाई/4 आएगा। k 0 है ना? हेलो, समझ रहे हैं ना? प्लस आई इंटू साइन ऑफ 3 पाई/4 ऐसा आएगा। क्लियर है सब लोग? है ना? अब कैलसी पे आप लोग फाइंड आउट करो और मुझे बोलिए व्हाट इज कॉस 3 पाई/4। करो जल्दी से कैलसी पे कैलकुलेट। कॉस 3 पाई/4 कितना आता है? मैन्युअली भी कर सकते हैं, इजी है एकदम। पाई माइनस कितना? 0.9। आवाज नाही येता सर्वेश तुझा, आवाज कटतोय. हा सुजल, सुजल अंजली, व्हाट इज कॉस 3 पाई/4? -1/√2। हाँ, -1/√2, वेरी गुड। -1/√2 प्लस आई इंटू साइन 3 पाई/4 कितना आता है? 1/√2। 1/√2। अब ये समझ गए आप लोग? तो यहाँ से 1/√2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो -1 प्लस आया गया। अब मैं k इक्वल्स टू 1 रखता हूँ। अगर k इक्वल्स टू 1 रखा तो z1 विल बी कॉस ऑफ k इक्वल्स टू 1 रखा 1, तो 4 पाई प्लस 3 पाई ने 7 पाई, तो यहाँ पे आएगा कॉस 7 पाई/4 प्लस आई इंटू साइन 7 पाई/4। हाँ अंजलि, टेल मी व्हाट इज कॉस ऑफ 7 पाई/4? 1/√2। 1/√2 and plus I into what is sin 7 पाई/4? -1/√2। -1/√2। तो अगर मैं यहाँ से 1/√2 कॉमन लूँ तो ये बन गया 1 माइनस आई। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? तो ये मिल गए दो रूट्स, एक 1/√2 -1 प्लस आई और दूसरा मिल गया 1/√2 1 माइनस आई। ये रूट मिल गए किसके आपको? √-j के। तो अगर मैं अभी ये डेरिवेशन में देयरफॉर गामा इक्वल्स टू j इंटू अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा इंटू ये अंडर रूट जो -j है इसके जगह पे अगर मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली √2 इनसाइड द ब्रैकेट 1 - j ऐसा लिखता हूं तो चलेगा क्या अंजलि? जो प्रूव किया अभी अपन ने। क्लियर है ना? कैसा आया तो समझा ना? कोई भी आपको जब EMW में डेरिवेशन लिखोगे तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखना है, √-j की वैल्यू इतनी डायरेक्ट लिखना है, बट ये आई कहाँ से वो तो समझना चाहिए, इसलिए मैंने इतना सारा समझा के दिया। अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा इसका तो ले सकते हो।
प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगर चाहिए होगा तो। ये रफ कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ले लिया? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, यहाँ तक समझ गए? अभी तो बस कैलकुलेशन ही बचा हुआ है। सो सॉल्व करते हैं। ये पूरे टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस से स्प्लिट करो। सो दिस शुड बी व्हाट, जे इंटू अंडर रूट ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा अपॉन रूट 2 माइनस जे इंटू जे हो गया जे स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा अपॉन रूट 2। इतना हो गया ये। आगे सॉल्व करो इसको। तो ये हो गया फिर जे इंटू अंडर रूट ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा अपॉन रूट 2। जे स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन रूट 2। होप समझ गए आप सब लोग यहाँ तक। नाउ इक्वल्स टू, अभी ये वाला रियल पार्ट है ना, आई नहीं है जे नहीं है इसके अंदर, तो ये पहले लिखते हैं। तो अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन रूट 2 एंड प्लस जे इंटू अंडर रूट ओमेगा इंटू म्यू इंटू सिग्मा अपॉन रूट 2। क्लियर है यहाँ तक? अब ग्यामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, ये तो मिल गया। बट शो दैट में कुछ अलग है। शो दैट में क्या है जरा वो देखते हैं। शो दैट में आपको चाहिए अंडर रूट पाई इंटू एफ इंटू म्यू इंटू सिग्मा, ये चाहिए। पाई इंटू एफ इंटू म्यू इंटू सिग्मा चाहिए। तो म्यू इंटू सिग्मा चाहिए, ज्यादा का पाई इंटू एफ है। तो आप लोग क्या करो, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, तो वो पुट करते हैं। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ इंटू म्यू इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 एंड प्लस जे इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ इंटू म्यू सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2। होप समझ गए आप सब लोग? तो रूट टू कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज रिमेनिंग, स्क्वायर रूट ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा एंड प्लस जे इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई एफ म्यू इंटू सिग्मा। पाई एफ म्यू इंटू सिग्मा, समझे क्या? और गामा का मतलब होता है अल्फा प्लस जे बीटा। सो देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर इक्वेटिंग या equating real and imaginary parts, real and imaginary parts on both sides. So we get, जैसे गामा का मतलब होता है, गामा का मतलब होता है अल्फा प्लस जे बीटा। गामा का मतलब होता है अल्फा प्लस जे बीटा। तो इक्वेट करेंगे, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग अल्फा इक्वल्स टू हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा, और बीटा भी मिल गया कितना, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा। होप समझ गए आप सभी लोग? क्लियर हो गए फिर ये? हेलो, समझ गए ना? यस, हेंस प्रूव। प्रूव करने के लिए बोला था, कर लिया। समझ गए फिर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हाँ, अभी और एक डेरिवेशन है, वो भी देखना है। तो चलो ले ही लेते फिर। नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन इज फॉर पुअर कंडक्टर प्रूव दैट। तो वही सॉल्यूशन वही है, सॉल्यूशन वही है। अब परफेक्ट कंडक्टर नहीं है, अब पुअर कंडक्टर है। सॉल्यूशन वही है, लेकिन कंडक्टर तो है ना, तो जैसा इसकी स्टार्टिंग की थी वैसे ही इसकी स्टार्टिंग रहेंगी। सॉल्यूशन वही है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पूरा एज इट इज रहने वाला है। सो इसको मैं कॉपी कर लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टिंग मीडियम में ये रहता है, इन जनरल ऐसा रहता है। कंपेयर किया तो अपने को ग्यामा मिल गया, बराबर है।
गामा मिल गया, उसको सॉल्व किया, यहाँ तक तो पूरा सेम रहने वाला है, यहाँ से चेंजेस होंगे सिर्फ। तो यहाँ तक का पार्ट तो पूरा सेम रहेगा, कॉपी कर लेता हूँ, उतना टाइम बचता है फिर। चलो, यहाँ तक समझ गए फिर आपको? ये तो पूरा सेम ही है, यही सेम है। हाँ, बस यहाँ पे चेंजेस। अभी अभी ये परफेक्ट कंडक्टर नहीं, अभी यहाँ पे कौन है? पुअर कंडक्टर। नाउ फॉर पुअर कंडक्टर। अब पुअर कंडक्टर में यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? पुअर कंडक्टर है तो सिग्मा की वैल्यू बड़ी नहीं रहेंगी 1 से, तो इसीलिए इसको आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, लेट मी टेल यू, ये लिखना ही नहीं पड़ेगा अभी आपको। फिर पुअर कंडक्टर के टाइम पे यहाँ पे अपन माने ये जो सिग्मा है बहुत बड़ा है, तो भाई इसमें ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पे किस्सा नहीं है। जैसे वहां पे अपन ने क्या किया था, सिग्मा की वैल्यू बहुत बड़ी थी इसलिए उसमें से 1 निकालो या सब ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए अपन ने 1 को एलिमिनेट किया था। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कैसा करें, जे ओमेगा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू इंटू इप्सिलॉन बाहर निकल गया, यहाँ तक समझ गए, इंटू ये जो टर्म है 1 माइनस सिग्मा जे, 1 माइनस सिग्मा जे अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन, स्क्वायर रूट में से निकालता हूं तो रेस टू कौन आएगा? 1/2 आएगा। समझ गए क्या आप लोग? जे ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू इप्सिलॉन इंटू। अब ये जो टर्म आपको मिल रही है, दिखाई दे रही है, यहाँ पे अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी, या वी कैन से व्हाट, a माइनस बी रेस टू द पावर m या n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आता है? कैन एनीवन टेल मी कितना आता है? व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी रेस टू n? ऐसा रहता ना, a रेस टू n, बीच में माइनस है इसलिए अल्टरनेट प्लस माइनस, अगर प्लस रहता है तो सबके सब टर्म प्लस आएंगे, तो माइनस एन इंटू ए रेस टू दावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसा रहता ना, इंटू इसमें से एक कम करो तो ए रेस टू एन माइनस टू, इसमें एक बढ़ा दो यानी कौन, बी स्क्वायर, प्लस एंड सॉन चलते रहता है। अरे ये पता है ना आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन? हेलो, नेक्स्ट टर्म कौन सी आएंगी, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू एन माइनस थ्री इंटू बी क्यूब, ये चलते रहेगा एंड सॉन अप टू बी रेस टू एन तक। क्लियर है? तो वो लगाते हैं यहाँ पे, तो लगाते हैं तो ये कैसा हो जाएगा बोलिए, ए और यह भी ए रेस टू एन, वन रेस टू एनीथिंग वन ही होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस माइनस एन इंटू एन एन ए 1/2 इंटू, अब ए रेस टू एन ए, वन रेस टू एनीथिंग वन ही होता है, इंटू बी, और बी कितना है, बी इज सिग्मा जे अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन। उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, एन इज 1/2 इंटू 1/2 माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू एनीथिंग इज, वन रेस टू एनीथिंग इज वन ही होता है ना, इंटू बी स्क्वायर यानी कौन, सिग्मा जे अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन, और इसका कौन, स्क्वायर। देन उसके बाद माइनस एन इंटू एन माइनस वन यानी 1/2 माइनस वन इंटू एन माइनस टू 1/2 माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू, अब वन रेस टू एनीथिंग वन ही होगा तो यहाँ पे बी क्यूब यानी सिग्मा जे अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन का क्यूब, ऐसा आएगा, और ये एंड ऑन चलते रहने वाला है। हाँ, ये प्लस एंड ऑन चलते रहेगा। बोलिए, समझे क्या यहाँ तक? हेलो, क्लियर है ना? इसको लगे तो मैं रहने देता, यहाँ पे हाईलाइट कर देता। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है?
ये लिखना मत आप लोगों ने पेपर में, इतना ही लिखा तो चलता। अभी ध्यान दीजिए, अब ये पुअर कंडक्टर है, सो फॉर पुअर कंडक्टर अब जितनी सिग्मा की वैल्यू बढ़ते जा रही, सिग्मा सिग्मा स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सिग्मा क्यूब आएगा यहाँ पे, सिग्मा रेस टू 4 आएगा, सिग्मा रेस टू 5 आएगा। अब पुअर कंडक्टर तो सिग्मा की वैल्यू है बट इतनी भी बड़ी नहीं है ना, इतनी भी बड़ी नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करो, जो यानी इतनी बड़ी नहीं है सिग्मा की वैल्यू, तो जो मैक्सिमम हायर ऑर्डर टर्म्स आ रहे उसको लेके मतलब नहीं बनता है। सो दैट्स व्हाई फॉर पुअर कंडक्टर आई एम राइटिंग हियर निग्लेक्टिंग higher order terms या higher degree terms, neglecting higher degree terms, right, higher degree terms। तो फिर यही एक्सपेंशन अपन स्क्वायर तक लिखते सिर्फ, यानी मैं इसको कॉपी कर ले तो बार बार लिखता नहीं अब इतना, में यहां तक लेते बाकी का छोड़ देते। तो ये जो ग्यामा है ये बन जाएगा ऐसा, तो ये मिल गया आपको ग्यामा इक्वल्स टू, समझ गए क्या? बाकी का छोड़ दिया, बस इतना ही लेते। क्लियर है सब लोग यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सो इक्वल्स टू नाउ जे ओमेगा इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू इंटू इप्सिलॉन इंटू, चलो इसको सॉल्व करो, तो 1 माइनस 1 सॉरी सिग्मा जे अपॉन 2 ओमेगा इप्सिलॉन प्लस 1/2 इंटू 1/2 -1 यानी 1/2 इंटू -1/2, बराबर है। तो ये हो गया -1/4 और अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 होता है, तो ये -1/8 आ गया। सो आई एम राइटिंग हियर -1/8 यानी सिग्मा स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन -8 ओमेगा इप्सिलॉन। होप समझ गया तक। अभी जो रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स है उसको इक्वेट करते हैं। रियल और इमेजिनरी टर्म्स है ना, जिसके अंदर जे है वो एक साथ लिखते हैं, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जे ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इप्सिलॉन माइनस ये जे सिग्मा और ये जे ओमेगा है ना, तो जे इंटू जे क्या हो गया, जे स्क्वायर हो गया। सो आई एम राइटिंग हियर जे स्क्वायर ओमेगा सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इप्सिलॉन अपॉन 2 ओमेगा इप्सिलॉन माइनस, अब ये जे क्यूब हो गया इंटू ओमेगा इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इप्सिलॉन। बोलिए सबको समझ रहा है क्या? हेलो, क्लियर है सब लोग? 8 ओमेगा इप्सिलॉन इक्वल्स टू जे ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इप्सिलॉन माइनस जे स्क्वायर यानी -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, ये ओमेगा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 2, एक इप्सिलॉन भी कैंसिल हो गया तो अपॉन में अंडर रूट इप्सिलॉन रहेगा ना, अंडर रूट इप्सिलॉन, और ऊपर में अंडर रूट म्यू रहेगा, क्योंकि अंडर रूट इप्सिलॉन और ये कैंसिल हो जाएगा ना, अंडर रूट इप्सिलॉन नीचे बचेगा, माइनस जे क्यूब यानी माइनस जे होता है, तो माइनस माइनस प्लस जे इंटू ओमेगा इंटू सिग्मा स्क्वेयर इंटू वंस अगेन यहाँ पे अपॉन में 8 ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ इप्सिलॉन ऐसा, और यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू ऐसा। समझ गए फिर? तो यहाँ पे ग्यामा इक्वल्स टू, अभी रियल टर्म्स कौन से है, सिग्मा अपॉन 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू अपॉन इप्सिलॉन, ये है रियल टर्म, एंड प्लस ये फर्स्ट टर्म देखो और थर्ड टर्म देखो, यहाँ से मैं जे अगर कॉमन ले लूं तो अंदर कौन आएगा, ओमेगा इंटू अंडर रूट म्यू इप्सिलॉन एंड प्लस सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट म्यू अपॉन 8 इंटू अंडर रूट इप्सिलॉन, इतना आ गया। अब जरा शो दैट टर्म देखना, तो शो दैट में आपको क्या चाहिए, शो दैट में इतना चाहिए, तो देखो तो अपने को मिल गया कि उतना, देखो अल्फा तो मिल गया अपने को, राइट। ग्यामा का मतलब क्या होता है, ग्यामा का मतलब होता है अल्फा प्लस जे बीटा, तो अल्फा तो मिल गया, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू अपॉन इप्सिलॉन एंड प्लस जे इंटू, यहाँ से कॉमन आता है ओमेगा अंडर रूट इप्सिलॉन म्यू इंटू इप्सिलॉन, तो अंदर कौन आएगा, अंदर आएगा 1 प्लस 1/8
सिग्मा अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन इसका स्क्वायर। बोलिए, समझे क्या? एडजस्टमेंट कर लिया ना? अरे इतना पूरा कॉमन लिया तो हो गया ना एडजस्ट। हेलो, क्लियर है क्या सब लोग? एंड देयरफॉर इक्वेटिंग, अरे क्लियर है ना? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग दिस प्रूफ। तो चलो, होप आप सब लोगों के सबको समझ में आ गया। ये प्रूफ ऐसा आप लोगों को मिल गया। क्लियर है सब लोग? फिर तो ये मिल गया फर्स्ट वन और ये मिल गया सेकेंड वन। चलो ठीक है, फिर ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं। तो ये मिल गया इसका प्रूफ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि वेव प्रोपोगेटिंग इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट? तो ये देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, राइट? तो चलो ठीक है, फिर रुकते हैं। तो ये समझ गया आपको परफेक्ट कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के लिए। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।